नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। और जिस तरह से अभी महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ है 2025 में जो शाही स्नान किया जाता है, ये जो शाही स्नान है हर हिंदुओं के लिए क्यों जरूरी है और यहाँ पर पहुंचे करोड़ों की संख्या में साधु संत आते कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। 144 साल बाद इस शाही स्नान का महत्व और 12 साल में ही क्यों कुंभ के मेले लगते हैं, कहाँ कहाँ पर पृथ्वी लोक पर जो है अमृत धारा जो है धरती पर गिरी थी, जिसकी बूंद की छींटे कहाँ कहाँ पड़ी थी। प्रयागराज में ही क्यों भारी महाकुंभ का मेला हुआ है, क्यों महाकुंभ में लोग शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। सारी तमाम सवालों का जवाब जो नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक, या फिर उस महाकुंभ की कहानी नहीं पता है, तो वीएलसी न्यूज ने एक बड़ी अपडेट के साथ आप तक एक खबर बनाई है, जिस पर अगर आप इस खबर के अंत तक बने रहते हैं तो आपको इस महत्वपूर्ण शाही स्नान के साथ साथ पृथ्वी के कौन कौन से स्थान पर जो है अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, और इतना ही नहीं, आखिर लाखों करोड़ों के साधु संत जो आए हैं वो आखिर आए कहां से और जाते कहां से हैं। हमारे हिंदू धर्म के वेदी पुराण के अनुसार हमें क्या जानकारी मिलता है और क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। 12 वर्ष बाद ही क्यों होता है महाकुंभ का आयोजन, जाने इसका धार्मिक महत्व। इसी के साथ प्रमुख स्नान क्यों किया जाता है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शाही स्नान की तिथियां हैं, जिसे सिलसिलेवार समझते हैं। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, जिसका पहला शाही स्नान हुआ। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान हुआ और 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या यानी कि तीसरा शाही स्नान। 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी है, इस दिन चौथा शाही स्नान किया जाएगा। 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा यानी कि 5वां शाही स्नान का दिन माना जाएगा। ऐसे ही 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है, जिसे अंतिम शाही स्नान माना जाएगा। आइए और आगे चलते हैं। हर 12 वर्ष में ही लगता है कुंभ का मेला, इसकी क्या पौराणिक कथा है इनको भी समझते हैं। शाही स्नान का महत्व क्यों है और क्या है कुंभ की कहानी। कुंभ में अमृत की खोज के लिए आता है जनमानस। कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इसके बारे में भी हम सिलसिलेवार समझेंगे। देवता और असुर के युद्ध में अमृत कलश की हुई थी छीना झपटी। इंद्र के बेटे जयंत और असुर स्वर भानु के बीच हुआ था यह युद्ध। कलश से अमृत छलक कर सबसे पहले हरिद्वार में गिरा था। जी हाँ, पौराणिक मान्यता है। और कुंभ मेले के लिए कैसे होता है इस स्थान का चयन, और ये चयन कौन करता है। कुंभ 12 साल में ही क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात कि इस शाही स्नान को 144 साल बाद क्यों आता है महाकुंभ। ये तमाम मुद्दे पर हम जो है चर्चा करेंगे, जो हर हिंदू को जानना जरूरी है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक क्यों करना चाहिए मधुसूदन स्नान। क्या है मधुसूदन स्नान, पेशवाई में कौन ले सकता है भाग, और क्या होती है साधु संतों की पेशवाई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। लाखों की संख्या में साधु पहुंचे हुए, इतने साधु लाखों करोड़ों में पहुंचते हैं और एक साथ स्नान करते हैं। आखिर ये साधु आते कहां से हैं और कुंभ के बाद ये साधु जाते कहां हैं, ये सारी बातों पर आप बने रहे। सारे सवालों के जवाब के साथ वीएलसी न्यूज बड़ी अपडेट के साथ आप लोग के तक पहुंचे हैं। आइए समझते हैं पूरी बातों को। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर 12 वर्षों में विशेष रूप से 4 स्थानों पर किया जाता है, जहां पर पहला स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार इस आयोजन में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अद्वितीय आयोजन हर 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के लिए आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई है। आइए अब अगला बात करते हैं प्रमुख स्नान। अब उन सवालों की तरफ रुख करते हैं जो हर हिंदुओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने आपसे चर्चा किए थे कि हर 12 वर्ष में ही लगता है कुंभ का मेला, आखिर क्यों? आइए इसको समझते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, ये हम सब जानते हैं। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक संघर्ष चला था। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें जो है 12 स्थानों पर गिरी थी, जिसमें से 4 स्थान पृथ्वी पर ही स्थित है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में है। यही कारण है कि इन स्थानों पर ही कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वहीं ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष में 12 राशियों का चक्र पूरा करता है। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। अब चलते हैं शाही स्नान का महत्व समझने के लिए। शाही स्नान का महत्व। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के संगम स्थल, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त होता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां इस बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ जो लगी हुई है 2025 13 जनवरी से शुरू होकर जो 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का भी अनुमान लगाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन अखाड़ों की जो शाही स्नान से लेकर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। मेले में और क्या क्या होता है, क्या क्या हो रहा है, इसको जानने से पहले आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ और महाकुंभ क्या है। इसके शुरू होने के पीछे की जो पौराणिक कहानी है वो क्या है, इसको समझते हैं। अब एक मन में एक सवाल चलता है कि आखिर क्या है कुंभ की कहानी। तो कुंभ की कहानी, पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ की कहानी सागर मंथन में निकलने अमृत को पाने के लिए हुए युद्ध से शुरू होती है। कहते हैं कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर का मंथन हुआ था, जिसमें अमृत निकला था। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था। इस बड़े और विनाशकारी युद्ध में अमृत किसी के हाथ नहीं लगा। छीना झपटी हुई थी देव और असुरों के बीच में। छीना झपटी में कलश से अमृत कई बार छलका और अलग अलग स्थानों में जा गिरा। जहां पर ये अमृत गिरा था वो जो है स्थान को बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। जैसे हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार में अमृत गिरा था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और नासिक महाराष्ट्र में इनका जो है अमृत रस यहाँ पर इस स्थान पर गिरा था। अब समझते हैं कि कुंभ में अमृत की खोज के लिए क्यों आते हैं जनमानस और कहां से आती है इतनी बड़ी संख्या। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले आती है। पवित्र नदियों के बहाने जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छिप जाती है और वह सिर्फ साधारण मनुष्य रह जाते हैं, जहां पर पूरी तरह से भेदभाव खत्म हो जाते हैं। गंगा में कमर तक उतर डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवन पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हर हर गंगे, जय गंगा मैया।
गंगा घाट वह जगह बन जाते हैं जहां शारीरिकता की सागर का मंथन होता है और इस मंथन से एकता का भावना अमृत मिलता है। जिस आयोजन की तरह यह पूरी प्रक्रिया होती है वह महाकुंभ कहलाता है और इसी महाकुंभ में जो है लाखों के तादाद पर साधु जो है यहाँ पर शाही स्नान करके अपने जीवन और आम जो भक्त है वो महाकुंभ में स्नान करके शाही स्नान करके पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो आइए कुछ हिंदू धर्म जो रीति रिवाज है उसको और हम समझते हैं। इंद्र के बेटे जयंत और असुर स्वरभानु के बीच ही हुआ था यह युद्ध। जी हाँ, अमृत को पाने के लिए स्वरभानु के बीच ये युद्ध हुआ था। देवताओं के दल में ही इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धारण कर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। कलश से अमृत छलक कर सबसे पहले हरिद्वार में ही गिरा। इस बीच स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश में उड़े और इन सबके बीच अमृत कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत छलका और पहली बार हरिद्वार में इसकी बूंद गिरी। इस तरह के हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में गिरा। इस तरह यह स्थान तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जा गिरा। जी हाँ, हम जब उज्जैन जाते हैं तो पहला स्नान क्षिप्रा नदी में वहाँ का जो स्नान है उसको शाही स्नान के रूप में माना जाता है। और हम चौथी बात करते हैं कि और चौथी जो नासिक की जो गोदावरी नदी में अमृत की भी बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी और इनके किनारे बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होना शुरू हुआ। कुंभ मेले के लिए कैसे होता है स्थान का चयन, यह भी बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर लाखों करोड़ों लोग जब आएंगे तो इस स्थान का चयन आखिर किया कैसे जाए। तो उसके लिए कुंभ मेले के लिए इस तरह से स्थान का चयन किया जाता है। जैसे कुंभ मेले का स्थान तय करने में ग्रहों की दशा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में, तब कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। वही जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। इसके अलावा जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में होता है। तो इस तरह से इस स्थानों का चयन किया जाता है। अब समझते हैं उन बारीकियों को कि कुंभ मेला आखिर 12 साल में ही क्यों होता है। कुंभ मेले का आयोजन 12 साल पर ही होता है। कुंभ के 12 साल में ही होने का आधार ज्योतिषी गणना के साथ साथ पौराणिक कथा भी है। ज्योतिषी गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि ग्रहों की यह स्थिति 12 पर आती है, इसलिए 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य चंद्रमा मेष राशि में होते हैं तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में जब देवता और असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ तब इंद्र के बेटे जयंत असुर स्वरभानु से अमृत कलश छीनकर जब भाग गए थे। इसके बाद जयंत 12 दिन में स्वर्ग पहुंच सके थे। माना जाता है कि देवता का एक दिन मनुष्यों का 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है। ये समझने वाली बात है
कि 12 दिन में स्वर्ग पहुंचे, तब ये माना जाता है कि देवताओं का एक दिन, ये समझने वाली बड़ी बात है कि जब देवताओं का एक दिन होता है तब मनुष्यों का एक वर्ष होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो हिंदू संस्कृति के बीच जो है, जिसको नहीं जान पाते आम भक्त, ये इस समाचार, इस खबरों के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए वीएलसी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।